everyone, welcome to Study Chemistry. So in previous class we have covered the preparation of haloalkane and haloaridis, and in today's class I will discuss about the reaction and physical properties of haloalkane and haloaridis. So first we will discuss about the physical properties. After that we will move forward to the reaction of haloalkane and haloaridis. So let's start today's topic. So first discuss physical properties. So physical properties means boiling point, solubility, density, etc. So first we discuss about boiling point. So boiling point में क्या होता है जनरली, हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं जब क्लास 11 का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था. क्या होता है, जो लोअर मास वाला कंपाउंड होता है, लोअर मास वाला हलोअल्केन हलोआरिस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होता है, ठीक है. बट जितना मास बढ़ता है, ठीक है, उतना क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है, ठीक है. लाइक अगर हम लोग CH3 ब्रोमाइड, CH3 CH2 आयोडाइड ऐसा करें तो क्या होता है, जनरली इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है. इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, देन इसका होगा, मतलब सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है. अभी क्यों विथ मॉलिकुलर मास बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितना मॉलिकुलर मास बढ़ेगा उतना क्या हो, उसका अंदर जो इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स, ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो उतना बढ़ता जाएगा. तो जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, उसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एंड बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड को तोड़ने में हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एंड हाई एनर्जी लगेगा, इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कंपाउंड को, इसलिए हाई टेम्परेचर लगेगा तो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है. तो विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस. हाँ, अभी ये तो देख लिया क्या हुआ, तो मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है. अभी अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, मतलब आर अगर सेम हो, आर सेम बट हैलाइड डिफरेंट, लाइक आर क्लोराइड, आर ब्रोमाइड, आर आयोडाइड, ठीक है. तो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो क्या बोले हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ेगा उतना मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना इस साइड में जाएगा, मतलब जितना डाउन टू द ग्रुप आएगा तो कितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है. तो इसलिए जब RCl टू RBr टू RI जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. तो RI का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, देन RBr का, देन RCl का, ठीक है. क्या ऐसा होगा? तो अभी ये तो हो गया हेलोएल्केन का, ठीक है. अभी हेलोएरिन्स का क्या होगा, ठीक है. तो हेलोएरिन्स क्या पकड़ लेते हैं, कोई हेलोएरिन्स लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऐसे पकड़ लेते हैं. क्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोक्लोरोबेंजीन. अभी इन तीनों का अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो जनरली क्या होता है, पैरा जो ग्रुप है वो क्या होता है, देखो सिमेट्रिक है, पूरा सिमेट्रिक ग्रुप है. तो जितना सिमेट्रिक होगा तो उसका जो क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसका अंदर उतना क्या होगा, व्हाइट का अंदर एकदम पूरा पूरी व्हाइट का अंदर पूरा पूरी बैठ जाएगा, मतलब उसका जो स्पेस पूरा पूरी कॉम्प्लीट हो जाएगा, कोई वैकेंट स्पेस नहीं रहेगा. तो उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, एकदम पूरा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए मॉलिक्यूल को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा. बट यहाँ पर जब मेटा और ऑर्थो का बारे में आएगा तब क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक कंपाउंड है. तो एसिमेट्रिक जब होगा तो क्या होगा, उसका जो क्रिस्टल लैटिस को जो वैकेंट स्पेस है वो बहुत रह जाएगा. तो जितना वैकेंट स्पेस और जितना वॉइड रहेगा उतना क्या होगा, मॉलिक्यूल इजीली तोड़ जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो इसको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसलिए सबसे कम होगा. तो इसलिए जब हम लोग हेलोएरिन्स की बात करेंगे तो पैरा वाला हेलोएरिन्स सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देता है, देन मेटा, देन ऑर्थो, ठीक है. अभी बॉइलिंग पॉइंट का हो गया. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे डेंसिटी. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी. तो डेंसिटी में क्या होता है, जनरली जो हेलोएल्केन हेलोएरिन्स होता है बहुत हेवी होता है कंपेयर टू वाटर, ठीक है. इसलिए क्या होता है, नीचे रहता है. इसलिए हम लोग जब लैब में एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के टाइम में जब हम लोग प्यूरिफिकेशन के टाइम में जब सेपरेशन करते हैं तो जब
लाइक DCM, DCM क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरीन है, तो क्या है इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है DCM वाला लेयर नीचे रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो हेलो एल्केन हेलो आयनिस होता है उसका डेंसिटी कंपेयर टू वाटर इस हायर होता है, इसलिए कंपाउंड हेवी होता है। तो डेंसिटी हो गया। अभी देखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है, सॉल्युबिलिटी में हेलो एल्केन हेलो आयनिस क्या होता है, जनरली पोलर कंपाउंड होता है। फर्स्ट में हम लोग बोले थे क्या होता है RH, ठीक है, मतलब CH3X, ठीक है, क्या होता है X इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है पोलर कंपाउंड होता है। तो हम लोग पहले ही बोले थे सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर हर वक्त पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर हर वक्त नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो ये पोलर कंपाउंड है, तो पोलर क्या होगा, इसलिए पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है, लाइक अल्कोहल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व होगा। बट वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में क्या है H2O है, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3Cl ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब वाटर के साथ जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, उसको ब्रेक करने में उतना एनर्जी नहीं लगेगा क्योंकि बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी बहुत होगा बट पार्शियल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होगा। बट जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हेलो एल्केन हेलो आयनिस डिजॉल्व होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसका साथ बॉन्ड अच्छे से होता है, एंड बॉन्ड जितना अच्छा होगा, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा होगा उतना उसका डिजॉल्व अच्छा होगा। इसलिए सॉल्युबिलिटी हेलो एल्केन हेलो आयनिस का और हर वक्त ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छा होता है, ठीक है। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हेलो आयनिस। तो हम लोग 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट पढ़ते हैं, देन सेकेंड थर्ड में आएंगे, तो 3 टाइप्स को पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक RH, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या, जो हम लोग बोले हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब इजीली निकल जाता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाइक OH माइनस, ओके, OH माइनस में एक न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, कुछ भी न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, R को अटैक करके X को, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब X को न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी न्यूक्लियोफाइल बहुत कुछ हो सकता है, एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है, देख लेना। अभी यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है एज ए न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ मैं CN माइनस का एंड देन NO2 माइनस का। CN माइनस और NO2 माइनस में जब रिएक्शन होगा, CN और NO2 को एम्बिडेंटल लिगेंड बोलते हैं। एम्बिडेंटल मतलब इसका 2 डोनर साइट है, कार्बन से भी मतलब कार्बन भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, कार्बन में भी नेगेटिव माइनस रह सकता है और N में भी नेगेटिव साइन रह सकता है। जब कार्बन में रहेगा तब इसको बोलेंगे साइनाइड, जब नाइट्रोजन से अटैक करेगा उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अच्छे से। हाँ, तो अभी साइनाइड कब हम लोगों को कब पता चलेगा, मतलब कार्बन से अटैक करेगा और नाइट्रोजन से अटैक करेगा, तो डिपेंड करते हैं कौन सा मेटल से अटैच्ड है। अगर KCN होगा, ठीक है, यहाँ पर एक हार्ड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट है, हार्ड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट जनरली ग्रेजुएशन में है, यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो क्या होता है, जब KCN रहता है तब K प्लस CN माइनस रहता है। KCN में क्या होता है, C एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, कार्बन एज ए नेगेटिव काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। बट जब EgCN रहता है, ठीक है, EgCN में क्या होता है, तब नाइट्रोजन
CN माइनस मतलब इन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ठीक है, इन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करके मतलब एक्स को रिप्लेस करके एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो और डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, कौन सा मेटल से अटैच्ड है वो उसको हिसाब से देखना पड़ेगा। ये हो गया साइनाइड का। नाइट्राइट का क्या होता है, NO2 माइनस का, नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है, देखो NO2 भी दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। NO2 का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा है। ये भी एम्बिडेंटेड, इसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड, जिसका डबल और ट्रिपल डोनर साइट है, ठीक है, मल्टीपल डोनर साइट है। अभी जब नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, ठीक है, तब नाइट्रो एल्केन देगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तब क्या देगा, नाइट्रेट देगा। तो दोनों साइड से डोनेट कर सकता है, दोनों साइड से एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द मेटल एटम। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करके जनरल रिएक्शन होगा। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, एक SN1 सब्स्टिट्यूशन एंड एक SN2 सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लास 12 में बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, JEE मेन में बहुत क्वेश्चन आता है इससे। एंड अगर फर्दर तुम लोग अगर केमिस्ट्री से स्टडी करना चाहते हो तो BSc MSc में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक का अंडर ही आर्ड है, ठीक है, यहाँ पर सब न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा एंड एक्स को रिप्लेस करेगा। तो SN2 मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, क्यों इसको बायोमोलिकुलर बोल रहा है, क्यों हो रहा है, सब देखेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक RBr ले रही हूँ, इसमें सेम न्यूक्लियोफाइल लाइक OH माइनस मैं दे रही हूँ, ठीक है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, SN2 में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में प्रोडक्ट मिल जाएगा, रिएक्टेंट दो रिएक्टर रिएक्ट करके एक ही स्टेप में प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा, सिंपल हम लोग बोले हो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को मतलब क्लोरीन ब्रोमीन मतलब हेलोजेन को रिप्लेस करके आता है, तो क्या होगा, ROH आएगा, ओके। अब इसको बायोमोलिकुलर क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पर फिजिकल कॉन्सेप्ट आएगा। रेट क्या होता है, रेट मतलब रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कितना रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, OH माइनस एंड RBr। तो दो सबस्ट्रेट है, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। और सिंगल स्टेप में जाएगा, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट कुछ नहीं फॉर्म होगा, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसलिए बायोमोलिकुलर बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको बायोमोलिकुलर बोलते हैं। अभी आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर, मतलब मैं ROH ऐसे लिखी हूँ, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, OH ऐसे ही लिख सकती थी, दोनों ही हो सकता था, बट ना नहीं, दोनों नहीं होगा, ठीक है। ये वाला रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये वाला राइट स्ट्रक्चर है। अभी क्यों, उसको समझने के लिए हम लोगों को और भी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। अभी क्यों ए रॉन्ग है, ए राइट क्यों है। तो SN2 में क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक तो लाइक मैं पकड़ लेती हूँ, ए राइट हैंड पकड़ लो, RBr है एंड ए OH माइनस है। तो OH माइनस जब आएगा, जब ऐसे अप्रोच करेगा, तो क्या होगा ना, इसका ये वाला खोल जाएगा, RBr का जो ऐसे था वो अम्ब्रेला टाइप का होगा, मतलब ऐसे जो था वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है मैं दिखा रही हूँ। तो OH माइनस है, RBr है, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, एंड ब्रोमीन का जो बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है। तो OH माइनस आया एंड ब्रोमीन जो था, ब्रोमीन धीरे धीरे निकल गया, एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, मतलब छाता अम्ब्रेला ऐसा था, ऐसा अम्ब्रेला खुल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इन्वर्सन होगा, ठीक है। इन्वर्सन SN2 में हर वक्त इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो पहले था उसका ऑपोजिट मिलता है। तो इसलिए क्या होगा, इसको हम लोग हर वक्त ऐसे ही लिखेंगे, OHR लिखेंगे, नॉट ROH, ओके।
ये सिंपल आर लिया था इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, मैं थोड़ा दूसरा आर लेती हूँ। लाइक मैं लेती हूँ CH3 C2H5, ठीक है, HBr। अब ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप में भी SN2 नहीं होता है, तो इसलिए मैं छोटा ग्रुप लेती हूँ, लाइक CH3 लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब OH माइनस आएगा तो क्या होगा, बैक साइड ऐसे अटैक करेगा, बैक साइड में ऐसे अटैक करेगा एंड Br निकल जाएगा। तो क्या होगा तब, OH ऐसे रहेगा, OH ऐसे रहेगा एंड CH3, ये बोला ऐसे था, देखो ऐसे खुल जाएगा, CH3 H हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलेगा इन SN2 रिएक्शन। ओके, ये हो गया SN2। अभी यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आता है, कायरलिटी। ओके, कायरलिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज कायरलिटी? कायरलिटी मतलब होता है, मतलब कायरल कंपाउंड। अभी कायरल क्या होता है, कायरल मतलब एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा, ठीक है। लाइक मैं ले लेती हूँ CH3 CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन Br। तो यहाँ पर कार्बन के साथ देखो, इसको हम लोग स्टेरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे, ठीक है, और कायरल सेंटर बोलेंगे। कभी कभी किसी किसी बुक में इसको स्टार देके रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन के साथ देखो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। CH3 एक ग्रुप है, इथाइल एक ग्रुप है, हाइड्रोजन एक ग्रुप है, ब्रोमीन एक ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा हो, ठीक है, CH3 हाइड्रोजन Br, इसको क्या हम लोग बोलेंगे कायरल सेंटर? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट द कायरल सेंटर। क्यों यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप सेम है, अगर सेम होगा तो हम लोग उसको कायरल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी कायरल में क्या होता है, इरेंशियोमर मिलता है, मतलब अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर इसका मिरर इमेज ले, ठीक है, मतलब इसमें मतलब मिरर रख दे, अगर इसमें मिरर रखे तो क्या होगा, लाइक राइट एंड लेफ्ट क्या होता है, अगर ऐसे होता है तो क्या होता है, मिरर होता है। राइट एंड लेफ्ट क्या है, देयर मिरर। मिरर में क्या देखेंगे, अगर यहाँ पर मिरर प्लेस करेंगे क्या देखेंगे, H3 फर्स्ट है, ओके, H3 C, देन क्या है, Br है, हाँ Br मिल गया, देन क्या है, हाइड्रोजन है, ओके, देन क्या है, CH2 CH3 है, ओके। तो 2 कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, डिफरेंट है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सब प्रॉपर्टी सेम होगा, बट जब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है, हम लोग को कैसे पता चलेगा दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, तो इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, लाइक वो एक क्या होता है, लाइट पहले देता है, ठीक है, यहाँ पर लाइट रहता है, ये लाइट है, ठीक है, मैं ड्राइंग में बहुत गंदा हूँ, ये लाइट है। तो लाइट में क्या होगा, लाइट से लाइट जाएगा, तो लाइट क्या होता है, जब जाएगा ना, सब अनपोलराइज लाइट होता है, मतलब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब एक ही वेव में नहीं रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अभी उसको सेम डायरेक्शन में रखने के लिए एक पोलराइजर यूज करता है, यह है पोलराइजर, ठीक है। पोलराइजर क्या करता है, लाइट को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है, तो एक ही डायरेक्शन में होकर लेके जा रहा है लाइट को, लाइट में पकड़ ले रहे हो, ये डायरेक्शन है लाइट का, ठीक है। देन यहाँ पर एक पोलरीमीटर ट्यूब रहता है, ऐसे ट्यूब रहता है, यहाँ पर कंपाउंड रहता है, जो कंपाउंड जो है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है, ओके, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो जब लाइट, इसको बोलता है अनपोलराइज लाइट, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट का एक ही डायरेक्शन हो जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पोलरीमीटर। तो यहाँ पर कंपाउंड है, जब कंपाउंड का अंदर से लाइट पास करेगा
तो यहाँ पर क्या होता है, जब जाएगा तब लाइट का डायरेक्शन होता है। अभी लाइट क्या हो सकता है, ऐसा डायरेक्शन भी जा सकता है, मतलब राइट टुवर्ड्स, अगर राइट में जाएगा और इन क्लॉकवाइज जाएगा तब उसका जो कंपाउंड मिलेगा वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड मिलेगा। डेक्स्ट्रो मतलब उसको प्लस देके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट में हो, यहाँ पे एनालाइजर रहता है, ठीक है, आप रहता है एनालाइजर रहता है, अगर लाइट का डायरेक्शन जो है लेफ्ट में रहे ऐसे, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो तब क्या होगा, कंपाउंड लेवो होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस से हम लोग पता चलेगा कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटरी है ना लेवोरोटरी है, ठीक है। तो ऐसा है। तो यहाँ पर भी जब कंपाउंड होगा, देखो एक प्लस होगा, एक पता नहीं कौन सा प्लस होगा कौन सा नेगेटिव होगा, बट एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक डेक्स्ट होगा एक लेवो होगा, क्योंकि जब हम लोग पोलैरिमीटर के थ्रू इसको पास करेंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। अभी क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि SN2 में हम लोग को इसको लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा देखते हैं। CH2CH3 हाइड्रोजन Br। ये मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं वेट्स। वेट्स मतलब अबव द प्लेन, मतलब प्लेन का अबव में है, ठीक है। और ये मतलब डॉटेड मतलब बिलो द प्लेन, ठीक है। अभी जब OH माइनस अटैक करेगा तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लेते हैं, प्लस है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो प्लस मैं लिखती हूँ, प्लस 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो जब OH माइनस अटैक करेगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म, तो क्या होगा, हम लोग क्या बोले हैं, बैकवर्ड अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर अटैक किया तो क्या होगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, OH आया, तो CH3 है वो तो CH3 रहेगा, ठीक है, तो CH3 रहेगा। बाकी जो CH2CH3 जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन में चला जाएगा, एंड जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में था वो अबव द प्लेन चला जाएगा। एंड ये क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव 2 हाइड्रोक्सी, 2 में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो ऐसे हम लोगों को ऑपोजिट मिलेगा। इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्सन हो गया, इन्वर्टेड हो गया, पॉजिटिव था, आफ्टर द न्यूक्लियोफाइल अटैक ए नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो ये था SN2 रिएक्शन का मेन फंडामेंटल चीज। अभी हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, SN2 रिएक्शन में जो R ग्रुप ज्यादा बाल्की नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत बाल्की होगा तो क्या होगा, लाइक मैं अगर, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लेते हैं, CH3Br लेते हैं, CH3Br लेते हैं, CH3Br लेते हैं, तो आप लोगों को पता चल रहा है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो अभी अगर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ठीक है, तो बोल दिया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा CH3Br का, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अभी क्यों हो रहा है, देखो जब OH माइनस 1 डिग्री को अटैक करेगा, क्या है यहाँ पर, सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा ग्रुप है, एकदम छोटा ग्रुप है, तो OH माइनस इजिली अटैक कर सकेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। तो इसका इसलिए रेट ज्यादा होगा। अब जब 2 डिग्री का अटैक करेगा, लाइक CH है, यहाँ पर CH3 है एंड Br है, इसको जब अटैक करेगा तो CH3 है, मतलब क्या, बाल्की ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐसा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट स्पेस है, अटैक कर सकेगा। 1 डिग्री का जैसा इसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, बट स्लो हो जाएगा, बट अटैक कर सकेगा, तो OH माइनस इसका अटैक करेगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा कंपेयर टू 1 डिग्री।
पर जब 3 डिग्री में जाएंगे तो ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। पर जब 3 डिग्री में जाएंगे, 3 डिग्री मतलब तीनों ही CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना बाल्की ग्रुप है, पूरा बाल्की ग्रुप है। OH माइनस कोई स्पेस ही नहीं है, OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा? जब आएगा रिपल्सन होगा, OH माइनस को निकाल देगा, OH माइनस को आने ही नहीं देगा, नो वैकेंट स्पेस है, नो वॉइड है। तो यहाँ पर 3 डिग्री में इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, क्वेश्चन जनरली आता है इससे, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ द रिएक्शन पूछेगा तब बोलना होगा 1 डिग्री फर्स्ट रिएक्शन करेगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये SN2 हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे SN1। SN1 अभी इसको पता ही चल रहा है 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या है। 2 मतलब था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, 1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। मैं बायमॉलिक्यूलर क्यों बोला था? क्योंकि रेट सब्स्ट्रेट 2 सब्स्ट्रेट था इसलिए बायमॉलिक्यूलर बोला था। तो यहाँ पर 1 बोल रही हूँ मतलब रिएक्शन रेट में एक सब्स्ट्रेट रहेगा इसलिए 1 बोल रही हूँ। तो अभी कैसे 1 सब्स्ट्रेट रहेगा? तो लाइक मैं रिएक्शन एक ले रही हूँ, सेम रिएक्शन ले रही हूँ, ठीक है। OH माइनस प्लस RBr, यहाँ पर ROH होगा प्लस Br माइनस होगा। अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं 1 क्यों बोल रहा है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, एक ही स्टेप में नहीं जाता है। SN2 में क्या हुआ था, सिंगल स्टेप का थ्रू जाया, नो इंटरमीडिएट नथिंग। बट SN1 में 2 स्टेप का थ्रू रिएक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है स्टेप 1 में, जो RBr है, RBr का जो ब्रोमीन है पहले निकल जाता है, मतलब Br माइनस हो जाता है। नेगेटिव मतलब निकल गया, ठीक है। ए वाला नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए वाला नेगेटिव मतलब Br निकल गया, ठीक है। तो जब Br माइनस निकल जाएगा तो R क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, पॉजिटिव होगा, कार्बोकैटायन हो रहा है। तो ये स्टेप 1 में हो रहा है। स्टेप 2 में देन क्या होगा, स्टेप 2 में देन R प्लस के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है मतलब OH माइनस आएगा एंड ROH बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, रेट क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। एंड स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है, जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, मतलब जहाँ पर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसको स्लो स्टेप बोलता है। तो स्टेप 1 में क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, इसलिए स्टेप 1 होगा स्लो स्टेप। एंड रेट हर वक्त स्लो स्टेप का ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू के RBr, सिर्फ RBr रहेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ RBr सबस्ट्रेट ही है और कुछ नहीं है। One substrate is involved in the rate of the reaction, that's why it is called substitution nucleophilic unimolecular. Okay, तो ये हो गया 1 क्यों हो रहा है उसका मतलब पता चल गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट क्या होगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो RBr है OH माइनस, ठीक है, तो ROH। अभी आप लोगों को दिमाग में आएगा यहाँ पर भी क्या ऐसा हो सकता है, मतलब OH ऐसा हो सकता है, नहीं, यहाँ पर OH नहीं होगा, यहाँ पर ROH ही होगा। SN2 का जैसे यहाँ पर OH और इन्वर्सन और कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि जब RBr को अटैक करेगा, RBr को तो OH माइनस बैक साइड अटैक ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो पहले ही Br निकल जा रहा है, पहले कार्बोकैटायन जनरेट हो जा रहा है, तो यहाँ पर तो बैक साइड अटैक का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब अगर कोई भी एराइल ग्रुप का, लाइक हेलो एल्केन्स का, कुछ भी एराइल ग्रुप का RBr का, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन पॉजिटिव हो तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब डेक्स्ट्रो ही मिलेगा, ठीक है, कोई लेवो नहीं मिलेगा। तो इसलिए SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो ये हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। लाइक मैं ले रही हूँ CH3Br, सेम 1 डिग्री, CH3CH, CH3Br and CH3 a 2 degree, a 1 degree and CCH3, CH3Br 3 डिग्री। अभी SN2 में हम लोग क्या बोला था, 1 का रेट ज़्यादा है, देन 2, देन 3। SN1 में एकदम ऑपोजिट होगा, पूरा उल्टा होगा। क्यों होगा? हम लोग क्या बोले थे, फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो SN1 में तो 1 डिग्री में क्या कार्बोकैटायन होगा, CH3 होगा। 2 डिग्री में क्या होगा, ये 1 डिग्री में हो रहा है, 2 डिग्री में क्या होगा, CH3, CH, CH3, 2 डिग्री में कार्बोकैटायन होगा। एंड 3 डिग्री में क्या होगा, CH3, C, CH3, CH3। अभी हम लोगों को क्या पता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन 3 डिग्री का ज़्यादा होगा देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसलिए यहाँ पर SN2 का जो होता है उसका रिवर्स होगा, ठीक है। इधर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक CH3, CH2, CH3, HBr प्लस OH माइनस। तो SN1 में पहले क्या पता है हम लोगों को, Br माइनस निकल जाएगा एंड कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, CH3, CH2, CH3, हाइड्रोजन पॉजिटिव कार्बोकैटायन। अभी अगर इसका डेक्स्ट्रोरोटरी और लेबोरेटरी कुछ भी हो कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा क्या हो सकता है। देखो sp2 एक क्या हो, पॉजिटिव है, एंड कार्बोकैटायन क्या है, हम लोग को पता है sp2 प्लानर होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लानर होता है। प्लानर मतलब क्या होगा, मतलब ऐसे होगा, कार्बन यहाँ पर लाइक CH3 यहाँ पर है, CH2, CH3 है, ये पॉजिटिव है, हो गया। अभी जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब जब OH माइनस आएगा, यहाँ पर 2 प्लेन है, कोई बैक साइड नहीं है। अभी अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है एंड बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जब अबव द प्लेन अटैक करेगा तो क्या होगा, CH3, OH, CH2, CH3, हाइड्रोजन, एंड जब ए है थ्रू ए, ठीक है, अबव द प्लेन। जब बिलो द प्लेन अटैक करेगा तब क्या होगा, CH3, CH2, CH3, OH, H। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ये अगर पोलराइजर में डेक्स टू दिखाएगा और राइट टू द प्लेन जाएगा तो ये लेफ्ट टू द प्लेन जाएगा, ठीक है। इसको अगर कॉन्फिगरेशन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, तो हम लोग को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे साइन रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 ही मिल रहा है। एंड इसको और एक टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसेमाइजेशन, ठीक है, रेसेमाइजेशन मतलब क्या, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, मतलब वन आइसोमर इज कैंसिल बाय द अनदर आइसोमर। तो जब इसको पोलर एमिटर में जब कंपाउंड को लेंगे तो एक कोई साइन नहीं देखेगा, वहाँ पर ही रह जाएगा, लाइट वहाँ पर ही रहेगा, नो डेक्स टू नो लेबो, कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही एक ही मिक्सचर में है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन, जहाँ पर रेसिमिक प्रोडक्ट होगा एंड उसका रेशियो होगा 50:50, ठीक है। तो SN1 में ऐसे हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम लोग हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स का सेकंड पार्ट जो है रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या पता चले, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी मतलब जो हेलोजन ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अभी कैसे एलिमिनेट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लाइक CH3, CH2, CHBr, ठीक है, CH2Br, सॉरी CHBr। अभी क्या होगा,
इसमें अगर कोई बेस देंगे, कोई भी बेस, ठीक है, लाइक KOH और NOH, तो क्या होगा, बेस क्या करेगा, ब्रोमीन का जो इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, मतलब जिस कार्बन में जो हेलोजन अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये है अल्फा कार्बन, क्योंकि एक कार्बन में ब्रोमीन और हेलोजन अटैच्ड है, एंड उसका जो नेक्स्ट वाला कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बेस देने से क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। बीटा हाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब बेस देंगे क्या करेगा, जब बीटा हाइड्रोजन जो है OH माइनस से बीटा हाइड्रोजन को ले लेगा, तो बीटा हाइड्रोजन को लेगा तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा एंड ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या होगा, माइनस H हो जाएगा, एंड क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब एल्किन फॉर्म होगा CH2। तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। बीटा हाइड्राइड, हाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, हाइड्राइड मतलब H माइनस, H माइनस को हाइड्राइड बोलता है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H बार निकल जा रहा है, तो इसलिए एलिमिनेशन बोल रहे हैं। तो एल्किन का प्रिपरेशन में हम लोग कराया था ऐसे, एल्किन के प्रिपरेशन में, तो ये तो एक इजी एग्जांपल हो गया जिसमें से हम लोग को पता चला एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है एंड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या होता है, क्यों बीटा हाइड्राइड बोल रहे हैं। अभी हम लोग अगर थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लें, मतलब ज़्यादा चेन वाला अगर कोई एग्जाम्पल लें, लाइक CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है, ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल ले एंड यहाँ पर अगर हम लोग बेस दें, कोई भी बेस, तो अभी देखो बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को लेगा, मतलब बीटा प्रोटोन को लेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या बोले, जहाँ पर जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है उसको अल्फा बोलेंगे, तो ये अल्फा है। अभी देखो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, ठीक है, इसको भी हम लोग बीटा बोल सकते हैं, इसको भी बीटा बोल सकते हैं, दोनों को बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब बेस देंगे तो दोनों से हाइड्रोजन जा सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर ए वाला हाइड्रोजन जाए, ठीक है, मतलब ये वाला, मैं इसको पहले रिमूव करती हूँ, इसको पकड़ लेते हैं, ए रूट से जा रहा है, तो अगर ए वाला हाइड्रोजन जाए तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये नंबर 1 प्रोडक्ट हुआ। अभी बी वाला अगर जाए, ठीक है, मतलब ए वाला हाइड्रोजन अगर जाए, ए भी बीटा हाइड्रोजन ही है, अगर बी वाला जाए, मतलब इसको मैं बी दे देती हूँ, बी वाला हाइड्रोजन अगर जाए तो क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला प्रोडक्ट होता है 2, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अभी मेजर और माइनर का बात चला आएगा, ठीक है, कौन सा वाला मेजर होगा कौन सा वाला माइनर होगा। तो साइंटिस्ट हेडजेफ वो क्या बोला था, जो एल्किन में ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहता है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला जो एल्किन होता है वो मेजर होगा एंड लेस सब्स्टिट्यूट वाला एल्किन वो माइनर होगा। तो अभी कैसे समझेंगे कौन सा ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन कौन सा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन कौन सा है। तो जनरली जो एल्किन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, लाइक अगर ए एल्किन को हम लोग देखेंगे, मतलब इसको एल्किन बोलेंगे, इसमें देखो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल है एंड इस साइड में भी CH3 है, इस साइड में भी है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। पर अगर ए एल्किन को देखेंगे, इसका सिर्फ एक साइड में सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे साइड में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए 1 वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा एंड 2 वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। तो इसको सेट-जेफ रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो अच्छे से ये रूल याद रखना, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी द मेजर कंपेयर टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, ठीक है। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। अभी मेटल क्या क्या हो सकता है, मेटल लाइक मैग्नीशियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट सिर्फ यहाँ पर मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। तो ऐसे जब एल्केल हैलाइड मतलब हेलो एल्किन जब क्या करता है, कोई मेटल से रिएक्शन करता है,
तब उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक प्लस मेटल, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक RH, हेलो एल्केन है। ये जब कोई मेटल लाइक Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड क्या है, इनऑर्गेनिक है और मेटल है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम इसका RH का अंदर इंसर्शन होगा, ठीक है, RMgX फॉर्म करेगा, ऐसे फॉर्म करेगा। तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलता है, मतलब एक वाला कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक भी है एंड मेटल भी है। कंपाउंड एंड इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको गिगनर रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, RMgX में तो R क्या हुआ है, R जनरली क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर करता है, एंड Mg जो है क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में लोन पेयर है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। तो कोई भी रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन लाइक कीटोन, मैं कीटोन जो रिएक्शन है कीटोन चैप्टर में पढ़ाऊंगी तब देखना, कोई भी कीटोन और कोई कुछ भी रहे, तब क्या करता है, जब लिग्नाइट से रिएक्शन करेगा तब R एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो R क्या करता है, कीटोन का जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज का अटैक करता है एंड O नेगेटिव हो जाता है, तो क्या होगा, R होगा एंड O MgX होगा, ऐसे होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ऐसे होता है, तो R क्या, यहाँ पर सिर्फ याद रखना, R क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ठीक है। एंड जब गिगनर रिएक्शन करता है तब ना बहुत ही एयर सेंसिटिव होता है, बहुत मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। क्यों मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, देखो लाइक अगर थोड़ा भी वाटर है ना रिएक्शन में तो रिएक्शन जाता नहीं है, इसलिए इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भी वाटर प्रेजेंट और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या करता है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, नेगेटिव क्या करता है, हाइड्रोजन को ले लेता है, होता है हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है एंड ये वाला कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसलिए गिगनर रिएक्शन बहुत ही मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, इसलिए हर वक्त मॉइस्चर एवॉइड करता है रिएक्शन के टाइम में, हर वक्त इनर्ट एटमॉस्फेयर में, मतलब इनर्ट मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर और आर्गन एटमॉस्फेयर पे हर वक्त रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा भी वाटर प्रेजेंट रहे तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर देता है। तो ये था गिगनट का ए, ठीक है, ये था रिएक्शन विथ मेटल। अभी हम लोग हेलो एल्केन का हो गया रिएक्शन, अभी हम लोग पढ़ेंगे हेलो एलिन्स का रिएक्शन। हेलो एलिन्स से क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ हेलो एलिन्स, तो ले लेते हैं कोई हेलो एलिन्स लाइक क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। तो लाइक जैसे हम लोग हेलो एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, लाइक कोई हेलो एल्केन को न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, लाइक OH माइनस अटैक कर रहा था, RH फॉर्म कर रहा था, SN1 SN2 पढ़े थे। अभी यहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल लेंगे, अगर OH माइनस कुछ लेंगे, तो ये क्या रिएक्शन करेगा, मतलब क्लोरीन को क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करेगा। अगर क्लोरीन को ऐसे एक क्या निकल सकेगा ऐसे, इज दिस पॉसिबल, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो एक क्लोरीन है ये वाला क्या होता है, क्लोरीन का हम लोग रेजोनेंस पढ़े हैं, क्लोरीन क्या करता है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। ओवर एक क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हेलो एल्केन क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, इसलिए हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस्ड हो जा रहा था। बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, विद रेजोनेंस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड ये वाला बॉन्ड क्या होता है, बहुत शॉर्टर होता है, लाइक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए बहुत शॉर्ट होता है, बॉन्ड का लेंथ जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता है। विथ न्यूक्लियोफाइल इजीली रिप्लेस नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्या ऐसे रिप्लेस होगा, होता है बट बहुत हार्श कंडीशन में होता है। इसको रिप्लेस करने के लिए बहुत टेम्परेचर लाइक 60-100 के ऊपर केल्विन
टेम्परेचर, हाई प्रेशर, 300 atm प्रेशर, इतना प्रेशर देना पड़ता है, देन होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे लाइक NO2, ऑर्थो पोजीशन में मैं पकड़ लेती हूँ नाइट्रो ग्रुप है, तब रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब इतना टेम्परेचर नहीं लगेगा, थोड़ा कम टेम्परेचर लगेगा। मतलब क्यों कम टेम्परेचर लगेगा? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक क्या करता है, हेलो हेलिक्स का एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अगर इसमें NO2 ग्रुप रहेंगे लाइक OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ले रही हूँ, 60 केल्विन नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, लाइक 400 केल्विन लगेगा, ठीक है, रिप्लेस कर देता है। अगर एक NO2 ग्रुप रहे, अगर दो रहेगा Cl NO2 NO2, तब क्या होगा, और भी एक्टिवेट कर देगा, तब और भी कम टेम्परेचर लगेगा, लाइक 300 केल्विन टेम्परेचर लगेगा। ये OH होगा, NO2 NO2, एंड अगर 3 NO2 ग्रुप रहे, NO2 NO2 NO2, तब तो कोई टेम्परेचर ही नहीं लगेगा, जस्ट वार्म, मतलब जस्ट हीट करने से हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा हीट करने से इजीली रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का पावर बढ़ रहा है उतना रिप्लेस इजीली हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है? हम लोग क्या बोले थे, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा। जब इसके मैकेनिज्म से हम लोग पहले देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। इसको लिख रहते हैं ताकि समझ में आए। Cl NO2 क्या होगा, कोई भी हम लोग ए वाला ले लेते हैं NO2। OH माइनस क्या करेगा, पहले इस कार्बन को अटैक करेगा, ए वाला कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। मैं डबल बॉन्ड यहाँ पर कर देती हूँ ताकि देखा सकते हो। तो अगर ए करेगा तो क्या होगा, ए वाला डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो Cl OH, तो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। अभी NO2 क्या होता है, NO प्लस, ऐसे होता है NO2 का स्ट्रक्चर। तो क्या करेगा NO2, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, खुद का और ले लेगा, एंड इजीली क्या होगा, फिर से रेजोनेंस करेगा, फिर से रेजोनेंस करेगा। ऐसे भी हो सकता है, Cl OH डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस O माइनस। अब ए फिर से इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा पैरा पोजीशन में, NO2, देन फिर से रेजोनेंस करके ऐसा आएगा एंड क्लोरीन को निकाल देगा, OH NO2 होगा। तो क्या हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप विथड्रॉइंग ग्रुप क्या हो रहा है, इसका रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जा रहा है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देगा उतना रिएक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा, इसलिए तब रिएक्शन इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रीजन। हाँ, अभी जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा में रहेगा तभी होगा, ठीक है, मेटा में इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लाइक Cl ले रहे हैं, NO2 ले रहे हैं, और एक Cl ले रहे हैं, NO2 ले रहे हैं, एंड Cl ले रहे हैं, NO2 ले रहे हैं। तो हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन जब डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच्ड होता है तब क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा रिएक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा नहीं होता है। तो क्यों, जब ऑर्थो में यहाँ पर NO2 है एंड पैरा में जब NO2 है तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेटा में जब रहेगा NO2 तब कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, देखो अगर रिजोनेंस करेंगे क्या होगा,
फिर से यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा, ऑर्थो में फॉर्म हो रहा है, इसमें भी ऑर्थो में फॉर्म हो रहा है। ClOH ऑर्थो में नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है एंड NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए ये ले सक रहा है। बट जब मेटा में जब क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा, लाइक यहाँ पर जा रहा है ClOH, इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, NO2 है। देखो फिर से नेगेटिव पैरा में जाएगा, मेटा में नेगेटिव चार्ज जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो मेटा में कोई नेगेटिव चार्ज जाएगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट इसलिए बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब मेटा डिटेक्टिंग ग्रुप होगा तब कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस नहीं कर सकेगा। ऑर्थो में भी जब होगा तब क्या होगा, ऑर्थो में सेम, यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पैरा में, सॉरी पैरा में भी आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो ऑर्थो पैरा में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज 2 और 4 पोजिशन में रह रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली क्लोरीन को रिप्लेस कर सक रहा है। और मेटा में नेगेटिव चार्ज मेटा में नहीं रह रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस नहीं कर सकेगा। तो ये देख लेना अच्छे से। हाँ, ये था सब्स्टिट्यूशन विद न्यूक्लियोफाइल। अभी सब्स्टिट्यूशन विद इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो कोई भी हैलोएरिन्स, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग क्या बोले, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो बेंजीन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। एंड इलेक्ट्रोफाइल को क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को जरूरत है, इसलिए विद इलेक्ट्रोफाइल इजीली रिएक्शन कर सकता है। लाइक न्यूक्लियोफाइल में बहुत कंडीशन जरूरत था, बहुत टेम्परेचर, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रोविट्राइन ग्रुप का प्रेजेंस चाहिए था, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इजीली हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, तो इजीली कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, लाइक हम लोग फर्स्ट रिएक्शन करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रेशन मतलब HNO3 H+O4, हम लोग को पता है इससे क्या जनरेट होता है, NO2 प्लस जनरेट होता है, ठीक है। एंड हम लोग क्या बोले, बेंजीन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो क्या करता है, ऑलरेडी ऑर्थो एंड पैरा रिएक्टिंग ग्रुप होता है। तो जब इसको नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो पोजिशन में मिलेगा एंड एक पैरा पोजिशन में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा में इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो एंड पैरा में अटैच्ड होगा, नॉट मेटा। तो ऐसे Cl यहाँ पर भी आएगा, NO2 फॉर्म करेगा। नाइट्रेशन हो गया। सल्फोनेशन अगर करेंगे क्या होगा, H2SO4। सल्फोनेशन का टाइम में भी सेम होगा, SO3H ऑर्थो में आएगा एंड पैरा में आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3H प्लस है, तो इसलिए SO3H आएगा। देन अगर मिथाइलेशन अगर करना चाहते हैं, लाइक CH3Cl, एल्काइलेशन LCl3, तो यहाँ से हम लोग क्या पता है, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड वो क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा में जाएगा, Cl CH3 प्लस Cl CH3, तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसएल ग्रुप लेंगे तो सेम होगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा ही बनेगा, नॉट मेटा, क्योंकि हैलोएरिन्स जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एंड इलेक्ट्रॉन मेजरली ऑर्थो एंड पैरा में डोनेट करता है। अभी हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन वो है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, मतलब कोई भी हैलोएरिन्स लाइक ऐसे, जैसे वार्ट्ज रिएक्शन था सेम फिटिक रिएक्शन भी है, बट यहाँ पर एलिफेटिक, सॉरी एरोमेटिक अटैच्ड होगा, नॉट एलिफेटिक। यहाँ पर सेम सोडियम लेके तो क्या होगा, 2NaX निकल जाएगा एंड बाइफिनाइल रिंग फॉर्म करेगा, मतलब 2 फिनाइल को अटैच हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे वार्ट्ज रिएक्शन में सेम रिएक्शन, बट वो एलिफेटिक के लिए था, RX प्लस 2Na प्लस RX वो एलिफेटिक के लिए था, बट फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक के लिए है, ठीक है। तो ये है बाइफिनाइल फॉर्मेशन।
हो गया है। दोनों को मिक्स करके भी एक, हाँ अभी दोनों को मिक्स करके भी एक रिएक्शन है, वो है वार्ट्ज-फिटिक रिएक्शन। तो इसमें तो पता चल रहा है क्या होगा, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक जोड़ जाएगा, ठीक है। तो एलिफेटिक हेलोएरिन्स ले रही हूँ, हेलोएरिन्स प्लस 2Na एंड RX ले रही हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, -2NaX हो जाएगा एंड R ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये कोई भी लाइक टॉल्यून फॉर्मेशन के लिए और कोई भी फॉर्मेशन के लिए ये अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। तो ये हो गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हेलोएरिन्स हेलोएरिन्स कहाँ पर लगता है, ठीक है। लाइक CCl4, लाइक पहले हम लोग ले लेते हैं पॉलीहेलो, पॉलीहेलो हाइड्रोजन कंपाउंड किसको बोलते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन मोर देन 1 रहता है और मोर देन 2, 3, 4 रहता है, उसको पॉलीहेलो कार्बन बोलता है। तो अगर हम लोग CH2Cl2 लें, डाइक्लोरोमीथेन, तो जनरली इसका यूज कहाँ पर होता है, ये जनरली एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। तो यूज एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, यूज एज ए सॉल्वेंट। हम लोग लैब में इसको सॉल्वेंट ऐसे यूज करते हैं। एंड इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये जनरली अगर इनहेल हो जाएगा ना तो डिजीनेस फील होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इनहेल नहीं करना चाहिए। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी सॉल्वेंट यूज होता है। CCl4 वो भी सॉल्वेंट यूज होता है। एंड क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट होता है एंड एज ए एनेस्थेसिया में भी काम लगता है इसको। CCl4 एज ए फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट में इसका बहुत अच्छा यूज है। रेफ्रिजरेंट एरोसेल में यहाँ पर होता है, CCl4 यूज होता है, ठीक है। फ्री ऑन क्या होता है, CF2I2, सॉरी CF2Cl2, इसको फ्री ऑन बोलते हैं, फ्री ऑन। ये भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, ठीक है। एक ऐसे फॉर्म हुआ है स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू देखें, ठीक है। तो ऐसे इसका यूज है। और एक कंपाउंड है DDT, जो मतलब ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, CCl2, यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर एज ग्रुप है, थोड़ा बंद कर दो। और एक कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, DDT का नाम सुना होगा, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इंसेक्टिसाइड, जहाँ पर फार्मर लोग इंसेक्टिसाइड हिसाब से इसको यूज करते हैं। बट ये बैंड हो गया है अभी, जनरली US में बैंड हो गया है, क्योंकि जब ये इनहेल अगर होगा ना तो ये इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है। ये क्या होता है, जो सेल में मतलब सेल में जमता रहता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसका बहुत खतरा है। तो DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है, DDT मतलब डाइक्लोर डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। अभी क्या है इसका स्ट्रक्चर, CCl3, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, 2 फिनाइल है 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोइथेन, इथेन है, ठीक है। तो ये DDT का स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही हम लोगों का यूजफुल होता है कंपाउंड हेलो एल्केन हेलोएरिन्स इन आवर डेली लाइफ। तो यही था रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हेलोएरिन्स का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड में आया है, JEE में, नीट में आया है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड हम लोग और भी कुछ जानेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।